Hi viewers, good morning. Welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today we will discuss in a brief on IT asset management. And we have one of the company which is known as Infront, which is a Bangalore-based company and having offices across globe, mainly in USA. और इसमें आईटी एसेट मैनेजमेंट की बात करेंगे। आईटी एसेट मैनेजमेंट क्यों चाहिए कंपनी को? अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मिड लेवल की कंपनियां हैं जहां पर 500 यूजर्स बैठते हैं, चाहे 1000 एम्प्लॉई बैठते हैं, जिनको कंपनी ने सारे एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे लैपटॉप हुआ, चाहे मोबाइल हुआ, चाहे और सारे डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इतने सारे बड़े नेटवर्क्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन से होता है डिवाइसेस का, तो कंपनी का कॉस्ट होता है, मतलब बाइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक लैपटॉप का कॉस्ट ही मान लीजिए कम से कम, अगर आप एक अच्छा वाला i7 लैपटॉप ले रहे हैं तो 80 to 90,000 का आ जाएगा। मैक बुक दे रही है कंपनी जिसका 1 लाख से ऊपर आता है। ठीक है, तो इतने हैवी एसेट पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट को और इन सारे एसेट को मॉनिटर करने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड चाहिए, जिसमें अपने एसेट को मैनेज किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और डिस्कवर किया जा सके। जनरली देखते हैं कि आप अपने घर को ही ले लीजिए, तो अपने घर में बहुत सारा सामान रखते हैं जिसका कोई ट्रैकिंग नहीं होता, तो अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें होती है जिसको आप निकाल नहीं पाते हैं, और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे डॉक्यूमेंट हुआ, चाहे और सारी चीज़ें होती है जिसकी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आप उसको डिस्कवर नहीं कर पाते। तो सोचिए, जहाँ पर एक छोटे से घर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को सोचिए जहाँ पर 1000, 2000 एंड मोर देन 10,000 एसेट है, जो लैपटॉप है, सर्वर है, नेटवर्क स्विचेस है, राउटर्स है, फायरवॉल है, मोबाइल डिवाइस है, आईफोन है, उसके बाद से मैकबुक है। तो इतने हैवी इन्वेस्टमेंट, जिसका इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है। तो इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे एसेट को मैनेज करने के लिए हम बात करेंगे आईटी एसेट मैनेजमेंट, विच इज़ वन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड वर्क इन आइदर ऑन क्लाउड और ऑन प्रेमाइसेस विद द लाइसेंस बेसिंग। ठीक है, एसेट बेस्ड लाइसेंस पर काम करता है, यूजर बेस्ड लाइसेंस पर काम करता है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि सारे एसेट को डिस्कवर कर लेगा वो, जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई को। ओके, वो आपके एम्प्लॉई के नाम से उसका सीरियल नंबर के साथ वो डिस्कवर कर लेगा और नेटवर्क में सेंट्रलाइज बना देगा। दैट मीन्स ट्रैकिंग ईजिली होगा। कल के डेट में अगर एम्प्लॉई एग्जिट होता है तो एसेट विल बी डिस्कवर। कल के डेट में अगर डिवाइस लॉस्ट होती है तो एसेट आप आराम से डिस्कवर कर सकते हैं कि इस सीरियल नंबर का एसेट लॉस्ट हुआ है, चाहे मिस हुआ। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ है कि आपके ऑडिटिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब ऑडिटिंग रिपोर्ट मांगती है कंपनी, तो उसमें एसेट मैनेजमेंट, एसेट डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये सिर्फ आईटी हार्डवेयर को इन्वेंट्री नहीं है, ये इसके साथ सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट्री। अब सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए कि सारे कंपनियां डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, डिफरेंट टाइप का उसका रिन्यूएबल डेट है। ओके, एक्सपायरी कब हो रहा है, जैसे एडोबी हुआ, चाहे आपका ऑटोकैड हुआ, चाहे आपका और सारे लाइसेंसिंग हुआ, जैसे इन पॉइंट प्रोटेक्शंस का लाइसेंस हुआ, चाहे और सारे डिफरेंट लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहे हैं, तो उनका भी ट्रैकिंग आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कब लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, कब आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तो इसमें फेलियर नहीं होता है। जनरली आपके पास अगर एसेट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ना हो तो निश्चित रूप से आपका कंपनी रिस्क में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर को आपने रिन्यू नहीं किया, वो अपडेट नहीं दे रहा है, उस बीच में अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो क्या करेंगे? ठीक है, फाइनली यू हैव टू आंसर टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर इज आस्किंग मी व्हाई यू हैव नॉट इनेबल दिस पॉलिसी when we have already invested, why you have not enabled the software discovery policy। तो इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट की चाहिए, जहाँ पर बड़े नेटवर्क्स के एसेट को, उसके सॉफ्टवेयर को आप मैनेज करेंगे,
एएमसी में बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जो वारंटी ओवर होती है एज पर द एसेट सीरियल नंबर, डिवाइस सीरियल नंबर, वो आपको अलर्ट मिल जाता है कि ये सारे सिस्टम की वारंटी आउट ऑफ वारंटी है, तो एएमसी में देना पड़ेगा। तो फुल्ली सेंट्रलाइज हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सारे आईटी मैनेजर जो बड़े नेटवर्क हैंडल कर रहे हैं, जैसे 500 यूजर्स और 1000 यूजर्स और 2000 एंड मोर। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज एसेट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल टूल टू डिप्लॉय टू मैनेज योर इंटायर आईटी एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद से ये वेंडर मैनेजमेंट भी करता है, जैसे किस वेंडर से आप क्या परचेज कर रहे हैं, तो वेंडर मैनेजमेंट करता है। मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस एसेट मैनेजमेंट infra is you can integrate your asset management inventory controller with your Active Directory services. So पूरा ट्रैकिंग और आसान हो जाता है जब एडी सर्वर से आप इंटीग्रेट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से आप इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा डिस्कवरी और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस आते हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये ओवरव्यू है। तो सेंट्रलाइज एसेट मॉनिटरिंग के लिए इन्फ्रान इज वन ऑफ द बेंगलोर बेस्ड कंपनी and it's a very fantastic product which can help you out to monitor, manage your entire hardware, your entire software, vendor management and everything. Okay, with a centralized dashboard of administrator manage karega, and having available in either on-prem asset management which can be deployed on your local server in your data center, or you can have cloud subscription based, either annual subscription or quarterly subscription, so that you can monitor your entire asset. इसको डिप्लॉय करने से क्या होता है कि आपकी जितनी भी सारी एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों का होता है इन्वेस्टमेंट, एनुअल बजट जब आता है आईटी का तो उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि आपके पास वो होते हैं लेकिन फिर भी ट्रैकिंग नहीं। अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं है, आप अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट होने के बाद से आपको एक प्रॉपर ट्रैकिंग मिलेगा कि हाँ मेरे पास है। ठीक है, तो पैसा बच जाता है वो। और बहुत सारे डिवाइसेस जो अनयूज्ड हैं, जैसे एक 5000 मैन पावर की कंपनी है जहाँ पर आपका 200 सिस्टम ऐसे ही आइडियली कोई यूज नहीं कर रहा है, ऐसे ही है, तो यू हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन दैट. The moment you are connecting your all devices with the centralized dashboard with asset management, you will be having a proper visibility which are the devices is distributed, who is using that, and how many devices are unused. तो complete details आपको मिलता है एसेट डिस्कवरी में. ठीक है, तो अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता था कि एसेट डिस्कवरी इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक टूल्स वेयर इफ़ यू आर मैनेजिंग एज ए आईटी मैनेजर or as a company owners, so that you can control your asset, you can monitor your asset. ठीक है, we have a solutions and we have solution on both level, either on cloud or on premises. So guys, thanks a lot for your valuable time with me, and I'm concluding this videos. We'll meet up tomorrow with some different concept. इन दिस एपिसोड मैं पूरा एसेट डिस्कवरी को एक्सप्लेन करना चाहता था, ताकि अगर आप किसी बड़े नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं तो एसेट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द कॉमन टूल्स विच यू रिक्वायर्ड. और जहाँ तक बात होती है किस टाइप की कंपनी ले रही है, तो आज की डेट में सारे बड़ी कंपनियाँ एसेट मैनेजमेंट डिप्लाई की है, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हुआ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, चाहे लार्ज इंटरप्राइज, IT, सॉफ्टवेयर कंपनी, ओके, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, तो सारे टाइप की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी, जिनके पास लार्ज एसेट है, विदाउट एसेट मैनेजमेंट इट इज़ टेडियस फॉर देम टू रन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल द इन्वेंट्री. ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड. तो गाइज इस पर सोचिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है आपके नेटवर्क में, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में, चाहे इफ़ यू आर IT मैनेजर, तो डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट मी. वी हैव मल्टीपल टूल्स इंक्लूडिंग infra and IBM, and lot of tools are there which can definitely help you out to monitor your entire asset inventory and software inventory properly with the proper report on the dashboard. So guys, thanks a lot for your valuable time. We'll meet up tomorrow with some different concept and technology. As of now, I'm concluding this video. Thank you.